और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। जी हां, अपने ही राज्य में अपने ही घर से डर और खौफ के बीच पलायन करना कितना दर्दनाक होता है, अगर आपको यह जानना हो तो आप चले जाइए पश्चिम बंगाल। वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ हुई हिंसा, आगजनी और डर के माहौल के बीच बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से हिंदुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया है। अब तक 400 से अधिक लोगों ने पलायन किया है और वो इतने डरे हुए हैं कि वो वापस अपने घर जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने मुर्शिदाबाद में मारे गए पिता पुत्र की याद में शहीद दिवस मनाने और आगामी विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत कराने की मांग की है। इस रिपोर्ट का ये देखते हैं। अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ हुई हिंसा, आगजनी और डर के माहौल के बीच मुर्शिदाबाद से हिंदुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया है। वे अपने घर और दुकान छोड़कर दूसरे जिलों में सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। धुलियान इलाके में फैली हिंसा से डरकर हिंदू समुदाय के कई लोग रात के अंधेरे में नदी के रास्ते से भागकर मालदा जिले के पल्लारपुर गांव पहुंचे। वहां एक अस्थायी राहत शिविर में उन्हें ठहराया गया। इनकी संख्या 400 से अधिक बताई जा रही है। राहत शिविर में रह रहे लोगों का कहना है कि वे अभी भी डरे हुए हैं और वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে। যে কেউ একটু ই করছে আর শক্তিশালী দেখা দিয়েছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিয়েছে। আমরাটা বলছে কি মোদি পাস করেছে, বিল পাস করেছে, তো হিন্দুকে একটাও ঠিকতে দিব না, হিন্দুকে ঘুরে ফেলে দিব, হিন্দুকে লাহাজানি করব। ममता सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न वास्तविक हो गया है। टीएमसी के तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है। हिंदुओं का शिकार किया जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही जमीन पर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कानून और व्यवस्था को इस तरह से बिगड़ने देने के लिए राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं जिले में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि वे इन विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें और इस जिहादी आतंक से उनके जीवन की रक्षा करें। शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि बंगाल जल रहा है, सामाजिक ताना बाना टूट चुका है, बस बहुत हो गया। हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना। राज्य में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा का दावा है कि धुलियान में शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के दौरान कम से कम 35 हिंदू दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। शांति स्थापना के लिए बीएसएफ तैनात। इस बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में आ गई है। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके बाद शांति स्थापना के लिए बीएसएफ की 5 टीमें भेजी गईं, जो कि पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है। जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी पर निशाना साधा। लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी प्रताड़ित और पीड़ित हिंदू दलित हैं, लेकिन कांग्रेस, सपा और टीएमसी में से किसी राजनीतिक दल ने उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उनके हक में आवाज केवल भाजपा ने उठाई। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक हिंदू की रक्षा करनी है। बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर
उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। आपने देखा होगा न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान पर निशाना साधा। साथ ही यूसुफ पठान के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर टीएमसी पर तंज कसा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज जब पश्चिम बंगाल जल रहा है तो क्रिकेट जगत से राजनीति में आए बहरामपुर के सांसद को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ममता बनर्जी जी ने एक यूसुफ पठान नाम के क्रिकेटर को कहीं से उठा के टिकट दे दिया और वहां पर वोट बैंक ने उनको जिता भी दिया बहरामपुर में। और आज जब बंगाल जल रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो यूसुफ पठान चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और आगजनी के बाद रविवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार से इस्तीफे की मांग की। दरअसल नए वक्फ कानून को लेकर शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।